नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। नगर पालिका चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बंकी में भी चुनाव को लेकर गहमागहमी है। लोग तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 1 के मौजूदा सभासद शिवा वाल्मीकि भी मैदान में और सभासद पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। युवा नेता के रूप में चर्चित शिवा का मानना है कि जनता उनके साथ डट के खड़ी है। वो शिक्षित है, जिसकी वजह से जनता उनसे बेहद प्यार करती है। इस विषय पर हमारी सब एडिटर परखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत की प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं बंकी के वार्ड नंबर 1 में, जहां के सभासद प्रत्याशी हमारे साथ हैं शिवा वाल्मीकि जी। शिवा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। शिवा जी, ये बताइए कि अपनी राजनीतिक शुरुआत कब से की है? मैं 2017 से वार्ड का इलेक्शन लड़ा, उसमें जीत के आया, काम किया 5 साल। उस 5 साल में काफ़ी कठिनाइयाँ भी मिली, अच्छे बुरे लोगों से मिला और कार्यकाल को देखा कैसे। फर्स्ट टाइम था, लेकिन फिर भी मैंने पूरा 100% अपना करने का प्रयास किया। मतलब आप प्रतिनिधि के तौर पे कार्य कर चुके हैं? जी, 5 साल में काम किया हूँ और आगे भी उम्मीद है कि जनता अगर जिताएगी तो आगे भी इससे बेहतर में करने का प्रयास करेंगे। आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं? मैंने रोड इंटरलॉकिंग लगवाई, नाले बनवाए और बिजली के जो खंभे थे उनको लगवाने का प्रयास किया। जहाँ जहाँ LED बल्ब थे उस पर जो है स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। और हमारे वार्ड में हमने कम से कम 2 शौचालय बनवाए हैं। एक पिंक शौचालय है जो प्राइमरी स्कूल के पास में, एक मलिन बस्ती हमारे वार्ड की कोल्हापुरवा गांव है, उसके पास में मैंने एक सुलभ शौचालय बनवाया है। और भी ऐसे कार्य हैं जो क्षेत्र में कराए हैं मैंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल, जब मेरा ये 5 साल का दौर था, उसी बीच कोरोना काल आया था, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, देश के लिए काफ़ी चुनौती भरा वो समय था। उस समय पे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब टीवी पे बोल रहे थे कि आप लोग दूरी बना के रखें और जो है लोगों से कम मिले, उस टाइम पे जनता त्राही थी। और सभी मेरा मानना है कि जनता जो है सांसद विधायक से कम कांटेक्ट में रहती है और जो लोकल के सभासद या अध्यक्ष होते हैं उनके ज़्यादा करीब रहते हैं। तो इस नाते काफ़ी लोग हमारे घर पे थे, हमारे आसपास थे। मैं लोगों से काफ़ी कोरोना का वो देख करके लोगों से डिस्टेंस रखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन लोग इतना प्यार इनका मिला लोगों का कि मैं उस समय समझ लीजिए 200-250 परिवारों ने मुझे घेर रखा था कि कोरोना काल आया है, आप हमारी किस तरह मदद करें। तो मैंने अपने ईओ साहब से बात की थी, तो ईओ साहब ने बताया था कि सरकार की योजना है कि 1000 रुपये एक परिवार को पर मंथ मिल रहा है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, तो लोगों को मैंने उसका भी लाभ दिलाया। मतलब जो योजनाएं थी वो जन जन तक पहुंची हैं? बिल्कुल, पूरा पहुंचाने का प्रयास है, चाहे वो राशन कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, या किसी तरह के अपने क्षेत्र में कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं, उसका मैं निराकरण करने का पूरा प्रयास करता हूँ। अभी हाल ही में हमारे क्षेत्र में एक आग लग गई थी, तो पब्लिक के उस समय प्रत्याशी तो बहुत होते हैं क्षेत्र में, लेकिन पब्लिक के मुसीबत पे खड़े होने के टाइम पे लोग अपना अपना घर देते हैं। उस समय पे मैंने वहाँ पे फायर ब्रिगेड मंगवा के 101 पे फ़ोन किया था, मंगवाया, रात में उस आग को बुझवाया हूँ। काफ़ी जनता का मुझे सहयोग भी मिला था इस कार्य को। तो बाकी जनता हमें पसंद करती है और जनता मेरे लिए भी लोकप्रिय है, जनता को मैं पसंद, इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोगों की सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो किसी और काम में नहीं है। पर हम आपके वार्ड से आए तो हमने देखा स्वच्छता का बहुत अभाव है और कूड़े का तो ढेर जैसे पड़ा हुआ है। तो यदि इस बार आप सभासद फिर से बनते हैं तो क्या आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे? बिल्कुल, सफाई का मैंने विशेष ध्यान दिया। और मैं जिस समुदाय से आता हूँ उस समुदाय के लोग सफाई पेशे का ही कार्य करते हैं और मुझे गर्व है इस बात का। मुझे किसी तरह का कोई कहने में कोई हिचक नहीं है। और सफाई का मैंने काम, जब मैं वार्ड का मेंबर बना, मतलब भाभी हमारी बनी, मैंने कार्य देखा, उस समय हमारे वार्ड में कुल 3 कर्मचारी थे सफाई पर। मौजूदा टाइम पे जब मेरा कार्यकाल अभी ख़त्म हुआ है 1 जनवरी को, उस टाइम पे मैंने 6 कर्मचारियों से काम अपने वार्ड का ले रहा। 1800 वोटर हैं, कुल आबादी होगी हमारे वार्ड की लगभग 3 से 3.5 हज़ार सब मिला करके। उतनी आबादी में मैं 6 कर्मचारियों को लगाया था, जो रेशियो है आबादी के साथ कर्मचारी का वो होता ना नियुक्ति,
तो 6 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अब कार्यकाल ख़त्म होने के बाद हमारे जो दायित्व होते हैं, हमारे अधिकार वो छीन चुके हैं। तो मैं अब किसी कर्मचारी को इस तरह कह देंगे। हाँ, लेकिन आज भी मैं अपने क्षेत्र में गया था, हमारे जो सफाई नायक इस समय काम देख रहे हैं उनसे मैं मिला। जनता की शिकायत थी कि 2 दिन से झाड़ू नहीं लगी और जो पहले कर्मचारी थे उनको हटाया गया। तो जनता की डिमांड पे मैंने उनसे बात की, तो जनता का ये रुख था कि जो पहले सफाई कर्मचारी थे उन्हीं को लगाइए, ये जो नए आए हैं ये काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक है, उनका क्षेत्र बदल जाता है, समझने में टाइम लगता है। तो मैंने उनसे आज गुजारिश की है सफाई नायक साहब से, तो उन्होंने बोला है कि कल से वही कर्मचारी नियुक्त कर दिया जाएगा। सफाई व्यवस्था हालांकि नाली वाली की सब ठीक रहती है, लेकिन इस समय पतझड़ का मौसम है और तो हवा चलती है, पत्ते गिरते हैं, कूड़ा उड़ा रहता है, तो वो हो जाता है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। तो मतलब आप पूरी कोशिश करते रहते हैं और जो बचे हुए कार्य हैं जो, तो इस बार यदि आप सभासद बनते हैं तो उन्हें पूरा करेंगे? बिल्कुल, 5 साल का समय है, अब तो मैं सीख के भी आया हूँ। 5 साल मैंने सीखा है, काम किया है। अब जब जो आने वाला टाइम है उस 5 साल में सिर्फ और सिर्फ काम ही करना है, अनुभव के साथ करना है। मतलब आप सब अब जान गए हैं कि क्या कार्य कैसे करने हैं, अब आप अच्छी तरीके से कार्य कर सकते हैं, ये कहना है आपका? बिल्कुल, अब मुझे पता है कि अगर मैं इस बार सभासद बन के आया तो पिछले 5 साल के अनुभव का प्रयोग करके मैं जो काम किया मैंने उससे बेहतर करने का प्रयास करूँगा। मतलब अभी तो ऐसे कुछ जनता फिर भी हैं जो आपसे असंतुष्ट हैं, तो आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जो जनता है वो असंतुष्ट जो भी है, कुछ संतुष्ट हैं कुछ असंतुष्ट हैं, तो ये तो मतलब क्षेत्र में सबके रहता है। चाहे प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर उनका भी आप सर्वे करिए तो कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, तो ये तो राजनीति में चलता है। लेकिन मैं जो असंतुष्ट लोग हैं मैं उनसे वादा करता हूँ, मैं उनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि मैंने 5 साल में किसी तरह का ऐसा काम नहीं किया या ऐसे अपने कर्तव्यों से वंचित रहा जो लोगों को मैं सुविधाएं नहीं दे पाया। मैंने पूरा प्रयास किया करने का। जो असंतुष्ट हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल में जो भी उनकी शिकायतें हैं तो वो मैं ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो असंतुष्ट लोग हैं वो क्यों हैं। असंतुष्ट जो लोग हैं वो होता क्या है, हमारे यहाँ नगर पंचायत का जो बजट आता है तो बजट में 13 वार्ड हैं हमारे यहाँ। 13 वार्ड का जो बजट होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइड बाई 13। तो उसमें ये रहता है जैसे मान लीजिए 5 लाख का बजट हमको मिला, ठीक है, तो 5 लाख में एक ही रोड बन पाएगी। लेकिन पब्लिक का तो ये कहना है एक बार में सब बन जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन मैं फिर भी, खैर हमारी जनता समझदार है, हमको समझती है और मौका देती है। इस बार भी हमको विश्वास दिलाएं कि भैया इस बार आप जो है जो काम बचे हुए हैं उसको करवा दीजिएगा। जनता जानना चाहती है हमारे जो आने वाले सभासद हैं वो कितने शिक्षित हैं? एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, BA, MA, LLB, CCC, ADCA, टैली, लगभग मेरे पास ये डिग्रियां हैं। योगा टीचर का भी मैंने कोर्स किया है, उसका भी मेरे पास डिग्री है। मतलब आप इतने शिक्षित हैं और शिक्षित लोग जब ऐसे सभासद और ऐसे राजनीति में आते हैं तो समाज का उद्धार तो होना ही है ही। जी, समाज की बात की है तो मैं समाज सेवा की भी बात कर दूं कि मैं एक हमारा संगठन है लखनऊ का आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन, जो कि गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलाने का काम करता है RTE के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन। इसके माध्यम से जो संविधान में अनुच्छेद है RTE की गरीब बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जा सके, उस पर भी उसके भी हम जिला उपाध्यक्ष हैं बाराबंकी के। तो उस पर भी हम काम करते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में, उनके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन गरीबी और मतलब आर्थिक स्थिति की तंगी की वजह से वो अच्छे स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन ही एक इंसान का जो डेवलपमेंट का स्तर है वो मेन पिलर वही है एजुकेशन। एजुकेशन से ही बच्चा जो है अपने आप को डेवलप कर पाता है, वही आधार है। वही आधार है। शिक्षा को ही मैं मजबूत स्तंभ मानता हूँ। और मैं वर्षा जी मैं आपको बता दूँ कि एजुकेशन जो हमने प्राप्त की है, जो हमने लिया है एडमिशन, जैसे अभी आपने पूछा था कि कितने एजुकेटेड हैं, शायद एजुकेशन का ही ये नतीजा है जो मैं आज आपके साथ बैठा हूँ और इस नगर पंचायत की
सभासद के रूप में प्रतिनिधित्व किया हूँ, तो इसलिए मैं एजुकेशन को बहुत महत्व देता हूँ। और एजुकेशन की बात हो रही, 2 मिनट की और बात ऐड करूँगा एजुकेशन की। हमारे नगर पंचायत में जो प्राइमरी स्कूल है, कंपोजिट विद्यालय, वो हमारे ही वार्ड में आता है, जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब स्थिति थी। मैंने ईओ साहब से, अध्यक्ष महोदया से प्रार्थना पत्र लिख के उनको मैंने प्रस्ताव दिया कि हमारे वार्ड का जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग बहुत जर्जर हो चुकी है, कभी भी उसकी छत गिरने से कोई हादसा हो सकता है, उन गरीब बच्चों का कुछ भी हो सकता है। तो उस बिल्डिंग का भी मैंने कायाकल्प कराने का काम किया था। आपने सुंदरीकरण भी करवाया है? जी, सुंदरीकरण करा करके अभी और भी उस पर काम होना है, जो मेरी इच्छा थी, लेकिन वो बजट ना बन पाने के कारण वो नहीं हो पाया। मेरा एक सपना है कि हमारे वार्ड का जो स्कूल है उसका एक बड़ा सा गेट हो, जैसे हमारी नगर पंचायत में हो, बड़ा सा लिखा हो कि कंपोजिट विद्यालय बंकी नगर पंचायत, और वहाँ पे बच्चे जब पढ़ने जाए, गरीब बच्चा भी पढ़ने जाए, तो उसको फीलिंग है कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। वो सरकारी स्कूल ज़रूर है, लेकिन उनमें सुविधाएँ हम प्राइवेट जैसी दे सकते हैं। अगर हम आप साथ में काम करें, जो जिम्मेदार लोग हैं नगर पंचायत के, अगर ये सोच रखें एजुकेशन के प्रति, तो शायद स्कूलों का बेहतर हो सकता है, बच्चों का भविष्य भी बन सकता है। बिल्कुल। और वो बच्चे आ सकते हैं हमारे साथ। और जब जनता पढ़ी लिखी होती है, बच्चे जब डेवलप करते हैं, तभी देश का विकास होता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 1 के सभासद प्रत्याशी शिवाजी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार सभासद बनते हैं तो बहुत सारी कार्य करवा के दिखाएंगे। वो स्कूल का सौंदर्यीकरण भी करवाएंगे, जो कि उन्होंने पहले भी करवा चुके हैं, और जो बचे हुए कार्य हैं वो भी करवा के दिखाएंगे। वो प्रतिनिधि के तौर पे भी इससे पहले कार्य कर चुके हैं, तो इनको पता है क्या कार्य कैसे करना है, और ये बहुत ही शिक्षित हैं, इसलिए इनके सोच विचार भी बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं। पर अब तो ये देखने वाली बात होगी कि वार्ड नंबर 1 की जनता इन्हें इस बार सभासद बनाती है या नहीं। तब तक लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। वैसे तो शिवा अपने वार्ड को लेकर गंभीर है और कई विशेष कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए हैं। मजदूरों के हक के लिए खड़े रहते हैं। उन्होंने स्वच्छ पानी तक की सुविधा अपने वार्ड में उपलब्ध कराई हुई है, तो कभी गरीबों की मदद करने के लिए सामने से आते हैं। तो अब देखना यह है कि जनता उनको इस चुनाव में कितना समर्थन करती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ के खास प्रोग्राम शहर की संसद में। नमस्कार। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।